तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग हान ने पर्पल मिस्टिक स्टोन को सेल करके 1.4 बिलियन स्पिरिचुअल स्टोन कमा लिए, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। उसे पता था कि डार्क सिटी में रहना अब उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा और जियांग हान का ये अंदाजा पूरी तरह से सही था। हम देख पाते हैं कि यंग मास्टर जिन मास्टर लू हान के साथ प्लानिंग बनाकर हान को खत्म करना चाहता था, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से जियांग हान पर अटैक करवा देता है। मगर हान ने तो उस बंदी की छुट्टी कर दी। साथ ही जियांग हान के दोस्त भी वहाँ पर पहुंच चुके थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर यंग मास्टर जिन जियांग हान के सामने आ चुका है। उसे देखते ही शीबिंग तुरंत ही उस बंदे पर हमला करने के लिए छलांग लगा चुकी, लेकिन जिन अपने साथ 2 चमचों को लेके आया था, जिन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाते हुए शीबिंग के अटैक को काउंटर करके उसे काफी पीछे पुश कर दिया। साथ ही साथ वो मास्टर्स अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करते हुए इन दोनों पर अटैक कर देते हैं। मगर जियांग हान समय रहते अपनी ब्लेड को थ्रो करते हुए उन स्पिरिचुअल बीस्ट के अटैक को काउंटर करने लगा। मगर हान और शीबिंग मिलकर भी उन 2 मास्टर्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, जो देखते साथ ही लांग को टेंशन आ गया। दरअसल ये दोनों मास्टर माउंटेन सी रेल्म के एक्सपर्ट है, तो इन्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल था। वहीं पर जिंग जियांग हान से कह रहा था कि चलो जल्दी से वो हेवन कॉस्मोस बैग हमारे हवाले कर दो। अगर तुम लोग बिना कोई मसला खड़ा करे मेरी बात मान जाओ तो शायद मैं तुम लोगों को जिंदा बख्श दूं। जिस पर जियांग हान कहता है और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो क्या होगा? तो जिन कहते हैं ना ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारी लाश भी दफनाने को नहीं मिलेगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस मास्टर की बात मानकर मेरे सामने सरेंडर करो। उसकी बातें सुनकर तो बेचारा लांग डर के मारे कांपने लगा, इसलिए उसने तुरंत ही जिन के सामने एक टोकन शो किया, जो कि था जियांग फैमिली का टोकन। जिन तो उस टोकन को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। वो कह रहा था अरे तुम तो क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन के जियांग फैमिली के मेंबर हो। जो सुनते साथ ही लांग का डर तुरंत ही उसे छोड़कर दूर भाग गया। वो जिन को तेवर दिखाते हुए कहने लगा कि मेरे ग्रैंडफादर को इमॉर्टल जियांग के नाम से भी जाना जाता है। तुम्हें क्या लगा हमको एरीगेरी फैमिली के लौंडे हैं जिसे तुम जब चाहो तब बुली कर पाओ? यहाँ पर जिन के साथ जो एल्डर आया था वो बताने लगा कि जियांग इमॉर्टल तो वॉइड ब्रेकिंग रेल्म का एक्सपर्ट है। उन्हें तो इमॉर्टल डाओ मास्टर जियांग के नाम से भी जाना जाता। वहीं पर वो दूसरा मास्टर जिन को समझा रहा था कि मुझे नहीं लगता हमने इन लोगों से पंगे लेने चाहिए। जियांग फैमिली को ऑफेंड करना हमारे लिए खतरनाक होगा। तो जिन भी उनकी बात मानते हुए तीनों वहाँ से रवाना हो गए। इधर लांग कह रहा था देखो तो मैंने कैसे इन लोगों को डरा दिया। भले ही मुझे मारपीट करने से डर लगता, लेकिन मेरे पास दिमाग काफी ज्यादा सॉलिड है। वहीं पर टियानियो लांग से कह रही थी बॉस मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम्हारे जैसे छुचुंदर के पीछे इतनी खतरनाक फैमिली का सपोर्ट होगा। मानना पड़ेगा तुम्हारी जियांग फैमिली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो लांग उसे एकदम फनी अंदाज में कहने लगा कि अरे मेरी नन्ही सुअर सिर्फ जियांग फैमिली नहीं बल्कि मेरे पीछे कई सारी फैमिलीज का सपोर्ट है। इतना कहते साथ ही उसने टियानियो को अपने कुछ टोकन शो कर दिए, जो कि अलग अलग फैमिलीज के फैक्शंस को रिप्रेजेंट करते थे, जिनमें है अज़ुर रोक पैलेस, फ्लाइंग इमॉर्टल हॉल और डेथ गॉड माउंटेन। लांग कह रहा था कि देखो इतने सारे प्रोमिनेंट फैक्शंस का मेरे पीछे सपोर्ट है, इसलिए कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। ये सब देखकर शीबिंग उससे कंफ्यूज होकर पूछने लगी कि तुम्हारे पास इतने सारे टोकन्स कहाँ से आ गए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे इन फैक्शंस के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात होंगे। तो लांग उसे बताता है कि अरे ये तो मैंने खरीद लिए थे। डार्क सिटी में अगर तुम 100 स्पिरिचुअल स्टोन भी दो तो तुम्हें ऐसे 10 टोकन मिल सकते हैं। इन टोकन्स को इतने अच्छे से क्राफ्ट किया गया है कि किसी को इन पर शक हो ही नहीं सकता। जो सुनकर टियानियो कह रही थी अरे एक सेकंड के लिए से मैं तुम्हारी इज्जत करने वाली थी, लेकिन तुम तो एक नंबर के फ्रॉड निकले। तो इस तरह से लांग की चालाकी की वजह से ये लोग जिन के हाथों से तो बच निकले। अब काफी सारी शॉपिंग करने के बाद जियांग हान अपने सेक्ट में वापिस आ चुका था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जियांग हान ने क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन की ब्लड पिल खरीद ली थी। दरअसल एक हेवन ग्रेड की पिल है, जिससे जियांग हान की ताकत काफी हद तक बढ़ जाएगी। टियानियो से बता रही थी कि अगर तुम इन क्रिम्सन फ्लेम को काफी अच्छे से रिफाइन कर लो तो इससे तुम्हारी फायर टाइप की सारी टेक्निक भयानक बन जाएगी। तुम्हें बस इसे पानी में घोलकर पी जाना है। अगर तुम इस पिल के अंदर मौजूद फायर एट्रीब्यूट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो तो इससे तुम्हारी सोर्ड टेक्निक काफी अच्छे तरीके से इनहांस हो जाएगी। तो जियांग हान ने तुरंत एक पिल को कप में घोल लिया, जिससे तो उस कप में का पानी रेड कलर का बन चुका था। अब जियांग हान उसे कंज्यूम कर पाई इससे पहले उनके दरवाजे पर नॉक हो गया, इसलिए जियांग हान तुरंत ही दरवाजे की तरफ
तरफ रवाना हो गया। वहीं पर टियान्यू कह रही थी पता नहीं इतनी रात गई यहाँ पर कौन आया होगा। दरअसल जियांग हान से मिलने के लिए जियोन आई थी। तो जियांग हान उसे कंफ्यूज होकर पूछने लगा कि अरे तुम इतनी रात गई यहाँ पर क्यों आई हो। लेकिन जियोंग तो बस उसके चेहरे को केयरफुली ऑब्जर्व कर रही थी। जिसके बाद वो जियांग हान को बताती है कि दरअसल मुझे शीबिंग ने बोला था कि डार्क सिटी में तुम पर किसी ने हमला किया, इसीलिए मैं देखने आई कि कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। तो जियांग हान उसे तसल्ली देते हुए बताने लगा कि ना मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, बस एक माइनर इंजरी थी जो कि अब थोड़ी देर में हील हो जाएगी। वहीं पर इन दोनों को बातें करता हुआ देखकर टियान्यू के दिमाग में एक आइडिया आई और ये आइडिया काफी ज्यादा भयानक थी। उसने तुरंत ही अपने लिटिल पिग वाले फॉर्म में आकर जियांग हान के कप में और ढेर सारी क्रिम्सन फ्लेम की पिल मिला दी थी। उसे लग रहा था कि एक पिल से जियांग हान का क्या ही होने वाला है। अगर हान ज्यादा पिल कंज्यूम करेगा तो शायद वो ज्यादा पावरफुल बन सकता है। और फिर जैसे उसे पता चला कि जियोन जाने वाली है वो तुरंत ही अपने असली फॉर्म में आ गई। उतने में ही जियांग हान उससे कह रहा था कि टियान्यू मेरे ख्याल से अब तुमने भी आराम करना चाहिए, मगर वो वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो जियांग हान से कह रही थी कि मैं देखना चाहती हूँ इन क्रिम्सन फ्लेम पिल का तुम पर कैसा असर होगा। इधर जियांग हान जैसे जैसे वो कप अपने मुंह की तरफ ले जा रहा था टियान्यू की एक्साइटमेंट उतनी ही ज्यादा बढ़ गई और ये बात जियांग हान भी नोटिस कर चुका था, इसलिए उस पिल के घोल को पीने से पहले थोड़ा सा सोचने लगा। वहीं पर टियान्यू कह रही थी अरे फटाफट से इसे गटक लो वरना वो पानी ठंडा हो जाएगा और फिर ये दवा तुम्हें कड़वी लगेगी। मगर जियांग हान ने उस कप को नीचे रख दिया। जो देख टियान्यू कह रही थी कि अरे एक सच्चा मर्द तो एक ही झटके में इसे गटक लेगा, लेकिन तुम हो कि तुम्हें कड़वी दवाई लेने से भी डर लग रहा है, ऐसे तो तुम पावरफुल कल्टीवेटर बनने से रहे। जिस पर जियांग हान कह रहा था कि ना मुझे इस दवाई से डर नहीं लग रहा, बल्कि मुझे ऐसा शक हो रहा है कि तुमने इसमें कुछ मिलाया होगा। तो टियान्यू तुरंत ही मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहने लगी कि तुम्हारी बात ने तो मुझे ऑफेंड कर दिया, यानी कि मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त होकर भी तुम्हें मुझ पर जरा सा भी यकीन नहीं है। अगर तुमने मुझ पर ऐसे बेतुके इल्जाम लगाए तो मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगी। जो सुनते साथ ही जियांग हान तुरंत इस घोल को गटक लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद टियान्यू ने इसमें कोई गड़बड़ी नहीं की। जिसके बाद जियांग हान ने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। अब हमें जियांग हान के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर हम एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिएट होता हुआ देख पाते हैं। दरअसल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को बस वही लोग अचीव कर सकते हैं जो कि प्रोफाउंड नेदर की तीसरी लेवल पर हो और जियांग हान ने तो हाल ही में प्रोफाउंड नेदर रेल्म पर ब्रेक थ्रू किया था, यानी कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन काफी तेजी के साथ ग्रो हो रहा था जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। यहाँ पर टियान्यू को लग रहा था कि उसने जियांग हान को इतनी सारी पिल खिलाकर अच्छा ही किया। उन पिल्स के बगैर तो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म हो ही नहीं सकता था, मतलब होता लेकिन उसमें काफी ज्यादा वक्त लग जाता। टियान्यू दिल ही दिल में कहने लगी कि जियांग हान मेरी वजह से तुम प्रोफाउंड नेदर की तीसरी लेवल पर पहुंच चुके हो। लेकिन वो ज्यादा खुशियां मना पाई इससे पहले उसने देखा कि जियांग हान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। दरअसल जियांग हान की बॉडी में क्रिएट हुआ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका था। क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन ब्लड पिल की पावर ज्यादा होने की वजह से जियांग हान को ये तकलीफ हो रही थी और ये सब देखकर अब टियान्यू को टेंशन आने लगा। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वो जियांग हान को घबराते हुए कहने लगी कि प्लीज कल्टीवेशन से बाहर आ जाओ। मैंने तुम्हारे ड्रिंक में ज्यादा पिल मिला दी थी जिसके चलते तुम्हारी बॉडी में काफी सारी स्पिरिचुअल पावर जनरेट हो चुकी है। तुम्हारे पास उतनी एबिलिटी भी नहीं होगी कि तुम इस बढ़ती हुई पावर को रोक पाओ। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें जियांग हान का माइंड स्पेस दिखाया गया जहाँ पर जियांग हान के सामने एक बहुत ही विशाल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म आ चुका था। यहाँ पर जियांग हान ने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को तो पहचान लिया, लेकिन वो समझ चुका था कि अब ये फॉर्म पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वहीं पर वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म जियांग हान पर अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा। यहाँ पर जियांग हान यहाँ से वहाँ भागते हुए उसके अटैक से बचते जा रहा था। अगर जियांग हान गलती से भी इस फॉर्म के हाथ लग गया तो पूरी तरह से जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिम्सन फ्लेम से बना हुआ है। और अगर बात की जाए क्रिम्सन फ्लेम की तो काफी ज्यादा भयानक है। इसलिए अब अगर जियांग हान को सरवाइव करना है तो उसे कुछ भी करके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म को सप्रेस करना होगा, वरना तो मेरी सोल पूरी तरह से स्कैटर हो जाएगी। इधर वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म जियांग हान पर अपने फायर स्ट्राइक से अटैक करना शुरू कर चुका था, जिन्हें जियांग हान यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए डॉच करने लगा। तब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म उस पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, मगर जियांग हान ने समय रहते अपनी ब्लेड की मदद से उसके अटैक को काउंटर कर लिया, जिससे वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। अब जियांग हान ने उस मैनुअल को भी ओपन कर लिया था जो कि हॉल मास्टर लिन ने उसे गिफ्ट किया है। दरअसल इस मैनुअल में 7 मिस्टिक सोड टेक्निक दी गई थी, तो जियांग हान ने तुरंत ही उस टेक्निक को मास्टर करना शुरू कर लिया। फिलहाल तो उसके पास ढेर सारी फ्लेम पावर जमा हो चुकी, तो उसी का यूज करते हुए जियांग हान अपनी ब्लेड को शार्प करना
चाहता था। यहाँ पर जियांग हान की ब्लेड काफी तेजी से उसके आसपास रिवॉल्व होने लगी। साथ ही साथ उसके साइड में कुछ स्पेल्स क्रिएट हो चुके थे और फिर जियांग हान पूरी तरह से तैयार होकर उस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के सामने जंप लगा देता है। वो उसे बता रहा था कि ये इलाका मेरा है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम मुझ पर ही अटैक करने की जरूरत दिखा रहे। इतना कहते साथ ही जियांग हान ने टाइगर रोअर थ्रू द माउंटेन्स टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। दरअसल ये 7 मिस्टिक सोर्ड टेक्निक की एक पहली मूव है जिसे थोड़ी देर पहले ही जियांग हान ने मास्टर किया था और अब जियांग हान इसी मूव का यूज करते हुए स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिससे वो एक ही सेकंड में वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया। और अब काफी वक्त गुजरने के बाद जियांग हान अपने कल्टीवेशन से बाहर आ चुका था। वो अपने हाथ में क्रिम्सन फ्लेम की पावर्स देखकर टियानियो को बताने लगा कि देखो मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है, मगर उसने देखा कि टियानियो तो उसके पास है ही नहीं। दरअसल उसके रूम के कोने में बैठकर रो रही थी, इसलिए जियांग हान तुरंत ही टियानियो के पास चला गया। उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम्हें क्या हुआ, तुम कभी इस तरह से मायूस नहीं होती, प्लीज मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो टियानियो से कह रही थी जियांग हान प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बेवकूफ जैसी हरकतें करके तुम्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया। अब जियांग हान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि टियानियो ने ऐसा क्या किया जो उसकी जान पर खतरा था। तो उसे प्यार से समझाते हुए कहने लगा कि तुम मुझे आराम से बता सकती हो कि तुमने एग्जैक्टली किया क्या था। तो टियानियो रोते हुए कहने लगी कि मैं एक नंबर की लालची हूँ, मैं अपनी फिजिकल बॉडी को काफी जल्दी से रिस्टोर करना चाहती थी और वो तभी होगी जब तुम मुझे स्पिरिचुअल बीस्ट का ब्लड ला के दोगे। तुमने मुझसे कहा था कि अगर तुम पावरफुल बन गई तो बीस्ट का शिकार करना आसान हो जाएगा, इसलिए जब तुम जियोन के साथ बात करने में बिजी थे तब मैंने तुम्हारे कप में क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन की सारी पिल उधेड़ दी। मुझे ऐसा लगा था कि इतनी सारी पिल खाने की वजह से तुम जल्दी से ब्रेक थ्रू कर जाओगे, लेकिन मेरी इसी बेवकूफी की वजह से स्पिरिचुअल पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म तुम्हें खत्म कर सकता था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद ही मैं खुद को माफ कर पाती। यहाँ पर जियांग हान को पता था कि टियानियो को काफी ज्यादा रिग्रेट हो रही है, इसलिए तुरंत ही टियानियो को समझाने लगा कि देखो तो मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, तुम तो बेवजह ही परेशान हो रही। इनफैक्ट तुम्हारी मदद की वजह से मैं प्रोफाउंड नेदर रेल्म की 5वें लेवल पर पहुँच चुका हूँ। अगर सच बताओ तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं एक ही झटके में प्रोफाउंड नेदर की 5वें लेवल पर पहुँच पाऊंगा, और इसके लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रगुजार हूँ। तुमने जो कुछ भी किया था उसका मुझे नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ, इसलिए बेवजह की टेंशन मत लो। प्रोफाउंड नेदर की 5वें लेवल का नाम सुनते ही टियानियो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। उसे तो लगा था कि शायद जियांग हान 3rd लेवल पर पहुंच गया होगा, लेकिन जियांग हान ने तो एक साथ 4 लेवल को पार कर लिया था। जियांग हान उसे बता रहा था कि इतना ही नहीं, मैंने तो 7 मिस्टिक ब्लेड टेक्निक की पहली मूव को भी मास्टर कर लिया, जिसे टाइगर रोअर्स थ्रू द माउंटेन के नाम से जाना जाता है। वाकई 7 मिस्टिक सोर्ड का ये फर्स्ट फॉर्म काफी ज्यादा पावरफुल था, उसी की मदद से ही तो मैं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को सप्रेस कर पाया। जो सुनकर तो टियानियो काफी ज्यादा खुश हो गई और अब वो दोबारा से अपनी उसी घिसी पिटी टॉपिक पर आ जाती है। वो कहती है जियांग हान क्या तुम प्लीज डिमोनिक बीस्ट के ब्लड एसेंस को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? अब तो तुम इतने पावरफुल बन चुके हो कि उन खतरनाक डिमोनिक बीस्ट का आसानी से शिकार कर पाओ। तो जियांग हान अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी शिकार के लिए रवाना होंगे। जो सुनते साथ ही टियानियो ने तुरंत ही अपना थोबड़ा सही कर लिया। जियांग हान उससे कह रहा था कि डिमोनिक बीस्ट का शिकार तुम मुझ पर छोड़ दो, एटलीस्ट तुम मुझे उनका लोकेशन तो बता ही सकती हो, इससे तो हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और अब ये दोनों अपने कमरे से बाहर आ चुके थे और तभी इनकी नजर पड़ी गोल्डन फॉक्स पर। ये दोनों भी उसे वहाँ देख काफी ज्यादा सरप्राइज थे, साथ ही साथ वो गोल्डन फॉक्स वहाँ पर हाउल कर रहा था, जो देखते साथ ही जियांग हान सीधे उसकी तरफ रवाना हो गया। अगर जियांग हान ने इस गोल्डन फॉक्स को कैप्चर कर लिया तो उसके कई सारे सवालों के जवाब उसे मिल सकते थे, क्योंकि इस गोल्डन फॉक्स को कई सारे राज पता थे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।